ध्यान दो बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है 9 की पावर n प्लस वन माइनस एट एन माइनस नाइन इज डिविजिबल बाय 64। बेटा इसमें 9 की पावर n प्लस वन लेके चल रहे हैं और इसको लिख रहे हैं यहाँ 1 प्लस एट की पावर n प्लस वन, क्योंकि 1 प्लस एट भी 9 ही बनेगा, लेफ्ट और राइट इक्वल है बेटा। 9 की पावर n प्लस वन सेम, यहाँ पे हम फॉर्मूला खोल रहे हैं बाइनोमियल का, n प्लस वन जीरो, 1 की पावर हाइएस्ट और 8 की पावर जीरो, n प्लस वन, n प्लस वन, 1 की पावर एक कम करेंगे बेटा, पहले थी n प्लस वन, जब एक कम करी पावर हमने, ये 8 की पावर जीरो था, 10 लगा के यहाँ पे हमने 1 की पावर एक कम की तो बेटा ये n हो गई, और 8 की पावर एक बढ़ाई तो 1 होगी। सेम n प्लस वन सी, तो यहाँ भी गलत लिख दिया हमने। देखो एक बार, n प्लस वन सी जीरो, 1 की पावर हाईएस्ट, 8 की पावर लोवेस्ट, n प्लस वन सी वन आएगा, एक बढ़ा दिया जीरो के बाद वन, 1 की पावर एक कम होगी, 8 की पावर एक बढ़ा दी, n प्लस वन सी टू आएगा, 1 की पावर एक और कम करेंगे और 8 की पावर अगर एक और बढ़ाएं तो अब हो जाएगी 2। और इसी तरीके से डॉटेड लास्ट में पूछेंगे n प्लस वन सी n प्लस वन, और 1 की पावर अगर एक और 1 की पावर लास्ट में जाके क्या हो जाएगी बेटा, कम होती जा रही है ना, 1 की पावर जीरो हो जाएगी और 8 की पावर हाईएस्ट हो जाएगी n प्लस। ये हो गया बेटा क्वेश्चन। अब 9 की पावर n प्लस वन सेम है बेटा, ध्यान से देखो पहले वाली टर्म, कोई भी सी जीरो पे वन, 1 की पावर कुछ भी हो वन, किसी की भी पावर जीरो वन, सारा कैलकुलेट होके वन आ गया। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, कोई भी सी वन पे सेम रहता, 1 की पावर कुछ भी वन, और 8 की पावर वन बच गया, 8 हो गया। n प्लस वन सी टू में कुछ भी मत करो, इसे सेम रहने दो, इसका यूज होगा ही नहीं। वन की पावर कुछ भी सेम वन ही रहेगा, 8 का स्क्वायर हो गया बेटा। और इसी तरीके से लास्ट में पूछे n प्लस वन प्लस वन, और बेटा ए 1 की पावर जीरो वन होता है, 8 की पावर n प्लस वन, क्या आ गया बेटा। अब बेटा ध्यान से देखो, 9 की पावर n प्लस वन सेम है, यहाँ पे वन ऐसे का ऐसे, अगर आपने 8 अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8n प्लस 8, n प्लस वन 8 का स्क्वायर सेम प्लस, और बेटा ये आप चाहो तो सेम लिख लो, ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख लो, या फिर कोई भी सी सेम पे वन हो जाता है, हमें पता है, 8 की पावर n प्लस वन सेम, 9 की पावर n प्लस वन सेम। बेटा ये 8n है, अगर आप इस 8n को माइनस करोगे लेफ्ट साइड पे लाके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 8n। और ध्यान दो, 1 और 8 को ऐड कर रहे हैं तो कितना बन गया, और ये भी लेफ्ट साइड पे आया तो माइनस का, और बच गया वहां पे, ये सारा तो इधर शिफ्ट हो गया, n प्लस वन 8 का स्क्वायर प्लस
अगर इसकी अगली टर्म लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। n+1 C3 बनेगी अगली टर्म, और 8 की पावर एक और बढ़ जाएगी, मतलब 3 हो जाएगी, प्लस डॉट 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 लास्ट में 8 की पावर हो जाएगी +1। ठीक है, ये होगी बेटा 9 की पावर n+1 से -8n -9। क्या कह रहा था, ये बन गया यहाँ पे, ये डिविजिबल बाय कितना होना चाहिए 64। तो देखो यहाँ से 8 का स्क्वायर कॉमन आ सकता, बिल्कुल आ सकता है बेटा। अगर आप यहाँ से 8 का स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में बचा n+1, 8 बार आ गया, यहाँ से बचा n+1 C3, और 8 की क्यूब में से स्क्वायर बार कर लिया तो कितना बचा, 8 बचा, डॉट 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 लास्ट में 8 की पावर n+1 में से अगर आपने 8 का स्क्वायर कॉमन किया, मतलब 2 पावर कम हुई है, एक पावर कम होगी तो n बचेगा, एक और पावर कम होगी तो n-1। और बेटा ये अप्रूव हो गया कि n 9 की पावर n+1 -8n -9 डिविजिबल बाय 64, क्योंकि 64 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो अब आप लिख लो इसके बाद सेम लाइन, 9 की पावर n+1 -8n -9 इज डिविजिबल बाय 64।